गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हो गया है सोलो पेरेंटिंग चैलेंज का डे 20। मीन्स इसके दादा दादी और पापा को हो गए हैं 20 दिन। और सुबह उठ के मैंने किया झाड़ू पोछा, फिर उसके बाद गर्म पानी पिया, फिर मैं नहाने के बाद फ्रिज से कुछ सामान निकाल के बाहर रख रही थी, क्योंकि जब तक मैं पूजा वगैरह करूँगी इतने में थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। और फिर मैंने स्टार्ट किया अपना पूजा। फिर पूजा करने के बाद मैं गई थी छत पे कपड़े वगैरह सुखाने और पौधों वगैरह में पानी डालने। वो करने के बाद फिर हम लग गए थे ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी। और ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए दही बड़े, और फिर उसके बाद मैं गई थी आध्या को। आध्या बेटा, बेटू, राधे राधे बेटू, 9:30 होने वाला है, तुम कितना सोती हो आध्या? राधे राधे बेटू, राधे राधे आध्या। तुम धीरे धीरे बोल रही हो आध्या, जोर से बोलो। राधे राधे मामी। वेरी गुड। चलो तो खाना नहीं खाना आपको? बाहर दही बड़े बनाए हैं मम्मी ने, आधे के लिए पूड़ी बनाई है। अच्छे अच्छे यमी यमी। खाने के नाम पे तो उठ जाती है, पर ब्रश करना पड़ेगा पहले, तब खाना मिलेगा। फिर उसके बाद लग गए थे हम अपने ब्रेकफास्ट में। दही बड़े मैंने आज इसलिए बनाए थे क्योंकि 2 दिन पहले मैंने पापड़ी चाट बनाई थी, उसका चटनी, हरी चटनी और मसाले वगैरह जो प्रिपेयर किए थे सब रखे हुए थे, इसलिए वही बनाया। और उसके बाद हम लग गए थे खेलने में, क्योंकि काम अभी करने देती नहीं हो, आपको पता ही है। अच्छा है। चोट लग जाएगी आध्या। फिर इसको थोड़ा सा मैं उलझाने के लिए इसके लिए कुछ प्लान कर रही थी एक्टिविटीज़ की। मैंने इसमें कलर्स वगैरह कर दिए थे, उसको बोला था इसको अरेंज करने के लिए, बट इसने कुछ भी वैसा किया नहीं। उसने उसको लिख लिख के बिना मतलब का पूरा ही पेज ख़राब कर दिया था। प्लानिंग कुछ और होती है, बट बच्चे कुछ और ही करने का उनको मन करता है। आज मुझे कुछ भी काम करने दे नहीं रही थी सुबह से, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा इसको उलझाने के लिए प्लान करते हैं कुछ, बट वो सक्सेसफुल नहीं था। आज मैं कुछ भी काम कर नहीं पाई थी। लगा रखी, कहीं भी रख देगी। ठीक है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ये वाला रंग ना इस वाली लाइन में लगाना है, ठीक है, और ये वाला रंग ना इस वाली लाइन में लगाना है, और ये वाला रंग इस वाली लाइन में लगाना है, ठीक है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो ऐसे, ये आ गया इधर। अब इसको इधर करेंगे, ठीक है। अब हम इसको इधर लेके आना है ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे एक एक घुमा घुमा के इसको ऐसे लेके आएंगे। तो देखो ये लाइन में आ गया ना सब एक जैसा। अब इसको एक जैसा करना है, तो इसको ऐसे लेके आएंगे। तो एक लाइन में आ गया ना ऐसा वाला रंग का। अब इस वाले रंग का इस लाइन में आ गया, आया ना, सारा एक लाइन में रखना है, ठीक है आधे। अब रखो तो कैसे रखोगी, रखो तो ऐसे रंग का ना सब इसमें रखना है। ये वाला यहाँ रखना है। हाँ, करो सही से, सीधा रखना है, सीधा, ठीक है। अब इसको उधर रखो। एक खींचा हुआ ना बेटा, इस लाइन में नहीं रखना है, इसको ऐसे 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 रखना है, ऐसे, ठीक है। वो लाइन खींची हुई है ना लाइन, उसमें नहीं रखना, ठीक है। अब खेलो इसे, ठीक है। मैं लिखूंगी मम्मी का। नो ना लिखने वाला, कहाँ लिखने वाला दो ना, ये लिखा हुआ है ना, लिखने वाला दो ना, मैं लिखूंगा। हाँ लिखूंगी इसमें, लिखोगी, लो। सो मेरा ये वाला प्लान तो फ्लैप हो गया था। उसको लिखना था और उसने कलर से पूरा भर दिया था पेज, और कुछ नहीं किया था। फिर भी उसके बाद वो मुझे काम नहीं करने दे रही थी। थोड़ी देर खेली, फिर उसके बाद मम्मी मुझे भी खेलना है, ये करना है, वो करना है, मुझे भी काम करना है, आप करो मेरे साथ, ये सब बकवास करती रहती है। और यहाँ पे शीशे में देख के ऐसे ऐसे मुँह बना रही है। पीछे शीशा रखा हुआ है। जब आध्या के ड्रामे को रिकॉर्ड करते हैं तब पता चलता है कि कैसे कैसे एक्टिविटी ये करती है, वरना तो ऑलमोस्ट जब इसका फोकस नहीं होता तो ये इतनी चीज़ें कर लेती है
कि पता ही नहीं चलता है। इसलिए बच्चों की एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करते रहना चाहिए, मेमोरी बनती है। और इस तरीके से थोड़ा मोड़ा ही काम मैंने निपटाया। फिर उसके बाद ये बिल्कुल भी नहीं करने दे रही थी, धक्का दे रही थी मुझे, तो फिर मैं इसको लेके बैठ गई। इसने फिर मेरा सर दबाया अच्छे से, इतने अच्छे से सर दबा रही थी, कोई भी नहीं दबा सकता था सॉफ्ट हाथों से। और इसकी शीशे से नज़र नहीं हट रही है, पता नहीं क्या ही देख रही है खुद को, है ना? खड़े जा, लग जाएगी चोट बेटा। याद है क्या लगा? काम करते रहो तो भूख लगती नहीं है, बट आज काम करने दिया नहीं इसने, इसलिए मुझे भूख लग गई थी। शाम को मैंने ब्रेड और ग्रीन टी बनाया था, वो खाया। ब्रेड राधे ने भी खाया, मैंने भी खाया। फिर उसके बाद शाम को ख़त्म किया अपना काम। आद्या चलो बेटा खाना बनाएंगे। चलो मम्मी खाना बनाएंगे। उधर काम कर रहे होते तो पता ही नहीं चलता है कि बाहर इतना अंधेरा हो गया होता है, इधर फिर लाइट भी जला नहीं पाते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं। फिर आके मैंने लाइट जलाया, 7 साढ़े 7 हो जाता है टाइम, करीब 7 तो बज ही जाता है। फिर शाम का पूजा किया हमने और उसके बाद हम लग गए थे डिनर बनाने की तैयारी में। आज फिर हमने डिनर में बनाया था दाल चावल आलू के पकौड़े, जो भी बिहार के बहुत फेमस फूड में से आता है। पकौड़े आलू के बनाए थे और आलू चॉप भी बनाया था। आलू को बॉईल करके कुछ बेसिक मसाले डाल के बेसन और मैदा के घोल में इसको डाल के छानना होता है, और बहुत मस्त टेस्ट हुआ था, बिल्कुल बिहार जैसा वहाँ पे टेस्ट लगता है। और ये हमारा डिनर भी हम लेके बैठ गए हैं करने के लिए साथ में। और फिर डिनर करने के बाद हमने निपटाया अपना किचन और फिर गए सोने के लिए। तो इसी तरीके से काम करके ना करके और हमारा दिन भी ख़त्म हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।